बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा खर्च, बस बिल्कुल थोड़ा सा खर्च ही आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये काम आपने कर लिया तो डेफिनेटली 100% आपका जो उत्पादन है ना वो पिछले सालों की तुलना में अब की बार आपका जरूर ज्यादा निकलेगा। हमारा ये 2 एकड़ का गेहूं का प्लॉट 5 नवंबर को इसकी हमने बिजाई की थी। अभी लगभग ये 75 दिन का हो चुका है। अभी अपन इसकी ओवरऑल जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, जिस तरह से हमने इसके अंदर शुरुआत से मेहनत की है या फिर जो खर्च हमने किया है, अब हमें लग रहा है कि अब बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा खर्च और कर लेंगे हम, तो इसका जो उत्पादन होगा वो हमें हमारे मन मुताबिक मिल जाएगा। अक्सर हमारे देश के अंदर 80% किसान है ना, वो जब आपकी फसल सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाती है उस टाइम पर अपनी फसल को वो थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, उस टाइम पर अपनी फसल के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन 20% वो किसान जो हमारे देश के अंदर अग्रिम पंक्ति में पाए जाते हैं, वो इसी अवस्था के अंदर आके बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा खर्च और करते हैं और वो दूसरे किसानों से ज्यादा उत्पादन ले जाते हैं। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जब आपकी गेहूं फसल के अंदर से बालियां निकलने वाली है या निकल चुकी है, उस टाइम पर लंबी बालियां किस तरह से बने, उसके अंदर जो दाने भरे वो बोर्ड लंबे, चमकदार और मोटे किस तरह से हों, उसके अंदर हमें इस अवस्था के अंदर आके क्या कुछ करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। अब बात करते हैं, जब हमारे गेहूं की फसल गबोट अवस्था में हो या फिर जिन खेतों के अंदर बालियां निकल चुकी हो, उस टाइम पर हमें कौन से काम करने चाहिए ताकि हमारे एक तो गेहूं की जो बालियां हैं ना वो लंबी निकले और लंबी बालियों के अंदर ऊपर तक दानों की भराई हो, दाने ऐसे हों कि वो चमकीले हों, मोटे हों, लंबे हों, बोल्ड हों, ताकि आगे जाकर वो बाजार के अंदर जब अपन लेके जाएं तो वो बिकने के अंदर भी सबसे ज्यादा उनको रेट मिल पाए। साथ ही बात करेंगे, अब गेहूं की फसल के अंदर जैसी बालियां निकल जाएंगी, बालियों को जब वजन हो जाएगा तो कई दफा अपन देखते हैं कि सिंचाई करते हैं उस टाइम पर फसल हमारी आड़ी गिर जाती है, तिरछी गिर जाती है, तो उससे अपनी फसल को हम किस तरह से बचाएं। तो देखिए, इस टाइम पर जबकि आपकी फसल के अंदर जो ये बाली है वो गबोट अवस्था में हो, उस टाइम पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, एक तो बहुत इस टाइम पर सर्दी पड़ रही, बहुत ज्यादा पाड़ा जम रहा है और इस पाड़े जमने के कारण अगर गबोट अवस्था के अंदर आपका खेत सूखा हुआ होगा और ऊपर से पाड़ा जम गया, तो मैंने देखा है कई बार गबोट अवस्था के अंदर जो बालियां होती हैं ना, उन बालियों को भी पाड़ा मार जाता है। तो भैया, एक तो आपको इस टाइम पर अपने खेतों के अंदर सिंचाई करके रखनी है। सिंचाई के अंदर भी ये आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपकी फसल है वो पाड़े से बच जाएगी, दूसरा इस टाइम पर जब गबोट अवस्था के अंदर, गाभा अवस्था के अंदर जो बाली बन रही है ना, उसको भी पानी की आवश्यकता है। मतलब पौधा है ना, वो जड़ों के माध्यम से वाटर मिनरल्स है ना, उसको वो ऊपर की तरफ पहुंचा रहा है। पौधे को अगर नीचे जमीन में वाटर नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिला, तो पौधा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाएगा और उसके अंदर जो फ्लैग लीफ के अंदर जो बाली इस टाइम पर बन रही है ना कहीं उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी, बाली एक स्वस्थ और एकदम मजबूत आगे जाके नहीं बनेगी। तो इस टाइम पर आपको एक तो सिंचाई के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपकी फसल अगेती बुआई की हुई है, मतलब 5 नवंबर से पहले आपने अपने खेत के अंदर गेहूं की बुआई की थी, आपकी गेहूं की फसल एकदम शानदार चल रही है, बहुत बढ़िया है, आप उस फसल से एकदम खुश हो, तो इस टाइम पर आपको एक तो कर देना है पीजीआर का स्प्रे। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक तो मैंने आप लोगों से बताया था, जब हमारी फसल लगभग 55 दिन की हो, मतलब जो अर्ली सोमिंग होती है जिन खेतों के अंदर, और विशेषकर जिन खेतों के अंदर डीबीडब्ल्यू की वैरायटियां लगी होती है, उनके अंदर क्या है कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऊपर जाके जब इन बालियों का वजन बढ़ जाएगा, उस टाइम पर अपन देख रहे होते हैं बहुत से खेतों में जो हमारी फसल है वो आड़ी गिर जाती है। तो जबकि आपकी फसल इस टाइम पर बूटिंग स्टेज में है, मतलब गाभावस्था में है, तो इस टाइम पर आपको पीजीआर का स्प्रे कर देना। पीजीआर में आप लियोसिन ले सकते हो, चमत्कार ले सकते हो। उससे क्या होगा, लियोसिन अगर आप स्प्रे कर देते हो, पीजीआर की आप स्प्रे कर देते हो, तो ये जो बाली के नीचे की जो ये स्टिक है ना, जो इसके अंदर जो ये डंडी बनेगी, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ, तो इसका ये नोड है, नोड से और ये बाली है ना आगे बढ़ती चली जाएगी। वो लगभग बाली से और नीचे तक की है ना 1.5 फीट या 1.5 फीट से ज्यादा हो जाती है। आपने उस फसल के अंदर अच्छे से खाद उर्वरक डाल रखे हैं, बढ़िया वैरायटी लगा रखी है, तो एक तो आपको जो पौधा है ना वो हाइट लेके खड़ा हुआ है, ऊपर से इसके अंदर जो बाली है उसकी जो स्टिक है ना वो लंबी हो जाएगी। बाली में जैसे ही वजन बढ़ेगा, जब इसके अंदर दानों की भराई होगी, दानों में वजन आएगा, उस टाइम पर जब आप सिंचाई करोगे, या फिर कई दफा अपन देखते हैं कि मौसम के अंदर ऐसे कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, आंधी तूफान आ जाते हैं, बारिश वगैरह आ जाती है कि फसल हमारी गिर जाती है, जिससे उत्पादन है लगभग 50% तक हमारा प्रभावित होता है। तो इस टाइम पर जैसे ही हम पीजीआर का स्प्रे करते हैं, उससे जो ये बाली की तो लंबाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इसके अंदर जितने दाने भरेंगे वो दाने तो टोटल भरेंगे ही, लेकिन इस बाली से और नीचे का जो नोड के बीच का जो हिस्सा होता है,
उस स्टिक को, उस डंडी को कहीं ना कहीं वो छोटा कर देगी, आधे कर देगा। ये पौधा है ना वो इस बाली के वजन को बहुत अच्छे से झेल पाएगा। साथ ही इसके अंदर अपन ने जब शुरुआत के अंदर जब हमारी फसल लगभग 50-55 दिन की हो, तो उस टाइम पर अगर पीजीआर का स्प्रे किया होगा तो उसके अंदर भी एक नोड से और दूसरे नोड की जो दूरी है ना, आपस के अंदर उनकी दूरी भी कम हुई होगी। और आपने देखा होगा बहुत सी यूनिवर्सिटी जो पीजीआर को रेकमेंड करती है उसका यही कारण होता है कि पीजीआर स्प्रे करने के बाद इसके अंदर जो हाइट है ना वो कहीं ना कहीं कट जाती है। तो हाइट कटने से पौधा है ना वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो जाएगा, उसकी जो ऊर्जा हाइट में लगनी थी वो पूरे पौधे के अंदर लग जाएगी। चलो ये तो बात हुई दोस्तों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, कि हमें पीजीआर है वो इस गबोट अवस्था के अंदर क्यों करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, इससे क्या कुछ बेनिफिट हमें मिलेंगे। अब बात करते हैं जब हमारी फसल गबोट अवस्था के अंदर हो उस टाइम पर हमें कौन से खाद अपने खेतों के अंदर देने चाहिए, वो अपन नीचे से दें या फिर फोलियर स्प्रे में। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी फसल गबोट अवस्था के अंदर हो, जब आपकी फसल बूटिंग स्टेज गाभावस्था में हो, जिस तरह से ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बाली, जो ये बाली थी वो इस फ्लैग लीफ के अंदर थी, मतलब बालियां निकलने से पहले की जो अवस्था होती है ना उस टाइम पर आपको अपने खेत के अंदर NPK 05234 की स्प्रे जरूर करनी है। देखिए ये जो स्प्रे है ना मैं पिछले काफी वर्षों से करता आ रहा हूँ और इसका जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने जो देखा है भैया, इसके शानदार और चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं सत्य बता रहा हूँ आप लोगों से, 1 किलो NPK 05234 मतलब समझ सकते हो आप जैसे देसी घी है ना, देसी घी का काम करता है इस टाइम पर जब आपकी फसल गबोट अवस्था का अंदर हो। उसका और देखिए काम क्या चमत्कारिक परिणाम दिखाता है। जो 52% उसके अंदर फॉस्फोरस होता है ना, वो फ्लैग लीफ को इतना ज़्यादा मजबूत, तंदुरुस्त, स्वस्थ कर देता है, एकदम हरा भरा कर देता है कि ये जब अपना भोजन बनाएगी ना, जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी तो एक तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ने से इसके अंदर जो प्रोटीन बनेगा, जो इसके अंदर शुगर बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है फॉस्फोरस की बदौलत। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा होता है 34% पोटेशियम। पोटेशियम का काम क्या होगा, देखिए फॉस्फोरस इसके अंदर जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगी, शुगर, प्रोटीन ये बनाएगी, तो पोटास है ना, पोटास उसको लेके और जब ये बालियां बाहर निकल जाएगी उन तक पहुंचाने का काम करेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करेगा पोटास। इसके अलावा पोटास के और भी बहुत से काम है, जैसे अपन जब आगे सिंचाई करेंगे, मौसम के अंदर टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा या फिर इस टाइम पर जो टेम्परेचर बिल्कुल -डिग्री पे चल रहा है तो पौधे में कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाती है, या तो ज़्यादा तापमान की वजह से जब अपन सिंचाई के अंदर थोड़ी देरी कर देते हैं, या फिर इस टाइम पर जिस तरह से अभी ठंड हो रखी है उससे जब पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, पौधे के अंदर अगर पोटास की बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं, उसके अंदर पोटास की पूरी पूर्ति अपन ने कर रखी है, तो कहीं ना कहीं पौधे को पोटास से स्ट्रेस से बचा लेता है। अगर 2-4 दिन अपन देरी से भी उसके अंदर सिंचाई कर दें तो भी हमारी फसल है ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बच जाती है। तो ये तो बात हुई दोस्तों फॉस्फोरस और पोटास की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है जब हमारी फसल गाभावस्था के ऊपर होती है। अब अपन जो ये 05234 NPK का स्प्रे करने जा रहे हैं, इसके अंदर अगर अपन 100 ग्राम से 120 ग्राम बोरोन और मिला लेते हैं 20% वाला, तो समझ लीजिए उसके जो रिजल्ट है ना इस स्प्रे के वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बोरोन है ना वो अपनी जगह के ऊपर एक तरह से तोप है, जिस तरह से DAP का एक बैग काम करता है ना 50 किलो का, उसी तरह से 100 ग्राम या 120 ग्राम बोरोन है ना वो 1 एकड़ के अंदर उतना ही काम कर जाता है। बोरोन के काम अलग हैं, फॉस्फोरस के काम अलग हैं। बोरोन की जो आवश्यकता पौधों को पड़ेगी वो अब इस अवस्था में पड़ेगी जब बालियां है ना बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलने के बाद जब बालियों के अंदर पोलिनेशन होगा, परागण होगा, मतलब फूल से और फल बनने की जो प्रक्रिया होगी, जो पौधों के अंदर जब दाने बनेंगे, तो अगर आपकी फसल के अंदर बोरोन की पर्याप्त मात्रा है, उसके अंदर बोरोन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो आप देखोगे एक तो बाली है ना आपकी लंबी होगी, मोटी होगी, और साथ ही उसके अंदर जो दाने होंगे ना वो मोटे भरेंगे, लंबे भरेंगे, बोल्ड भरेंगे, चमकीले बनेंगे। तो बोरोन है ना वो आप NPK 05234 का जो स्प्रे आप करने जा रहे हो 1 किलो का पर एकड़ के हिसाब से, तो आप जितना पानी लेते हो, जैसे कि आपने 100 लीटर पानी लिया 1 एकड़ जमीन के अंदर, 1 किलो आपने NPK 05234 ले लिया, तो 100 ग्राम आप बोरोन ले लीजिए 20% वाला, मतलब आप 1 लीटर पानी और 1 ग्राम 20% वाला बोरोन है ना इसी स्प्रे के अंदर ऐड कर दीजिए। फिर देखिए आप इसके रिजल्ट, बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा फिर अपन दूसरी वीडियो में बात करेंगे जब आपके खेतों के अंदर बालियां हैं ना वो कंप्लीट बाहर निकल जाएगी, उस टाइम पर अपन को क्या कुछ करना चाहिए। उस टाइम पर भी एक स्प्रे बहुत ही थोड़े पैसे की मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैं पिछले कई वर्षों से करता आ रहा हूं, उसके भी बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी बताई हुई ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।